हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में मैं सुधीर कुमार पांडे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर हम लोग आ गए हैं अपने मैथ्स के टॉपिक नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्द से जल्द क्लास में जुड़ जाएंगे। हमारी क्लास क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो हमने जो है कल तक देख लिया था, कहाँ तक, इंटीजर तक। हमने अभी 3 पार्ट में जो है नंबर सिस्टम को क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। तो क्या करेंगे हम लोग अब उससे आगे वाले जो पार्ट हमारा है फोर्थ, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हम लोग क्या कर रहे थे, थ्योरी, कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे अपनी क्लास को आज फिर जो है क्या करेंगे, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द सभी लोग क्या करिए, एक बार जुड़ जाइए और हमारे सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्या करिएगा, लिखिएगा। ठीक ना, तो चलिए हम लोग कल जो है इंटीजर पे अपना जो सेशन था वो हमने क्या किया था, एंड किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी के आगे हमने बताया था आपको कि क्या आता है, होल नंबर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, इसको अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक ना, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और यहाँ मैं आपको चल रहा हूँ बताने भी, जिसको जिसको आती होंगी वो जरूर लिखेगा। ठीक ना, चलिए, उससे क्या होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण संख्याएं, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होल नंबर। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल डब्लू। ठीक है, क्या होता है, कैपिटल डब्लू होता है। ठीक है, तो कैपिटल डब्लू अगर कहीं भी लिखा होगा, ठीक है, किसमें, इंग्लिश में, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या मानेंगे कि वो क्या है, होल नंबर है। कौन कौन होता है पूर्ण संख्या, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस तरह से कहाँ तक होता है, कैन नॉट फाइंड इनफाइनाइट तक। ठीक ना, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, ऐसे ही चलता जाता है। यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। क्या नोट कर लेना है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कहाँ से स्टार्ट होता है ये, जीरो से, 1 से स्टार्ट नहीं होता। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, तो क्या बताएंगे आप लोग, जीरो से, 1 से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए इसमें हम और चीज जान लेते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, जीरो। सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या है वो क्या है, जीरो है। इसको भी क्या करेंगे आप लोग अपने माइंड में रख लेंगे। कभी भी जो है होल नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता, कहाँ से होता है, जीरो से। चलिए वेरी गुड, इसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे इसी में कि लार्जेस्ट होल नंबर क्या है, बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो कैन नॉट फाइंड, हम उसे हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक, चलिए वेरी गुड, आप लोगों ने शायद कमेंट में लिख भी दिया है, बहुत अच्छे। तो ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज भी करते रहेंगे और हमारे साथ पढ़ते भी रहेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक से एडवांस चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोगों ने इसका जो है होल नंबर का टॉपिक क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब हम लोग किस पे आते हैं, अब नेचुरल नंबर पे। तो चलिए हम लोग किसको देखते हैं, नेचुरल नंबर को। तो चलिए जो है आप लोगों ने उसे नोट भी कर लिया होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अब समझते हैं आगे इसमें। तो हम यहाँ पे ये भी जान लेंगे कि जो हमारा सम ऑफ n टर्म होल नंबर होता है, यानी कि n पदों तक पूर्ण संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, n(n-1/2)। ये जब आगे हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, अपने नोट्स में लिख लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। आगे हमारी एक स्पेशल क्लास भी होगी जिसमें क्या होगा, हम उसमें बहुत सारे जो ट्रिक्स होंगे एग्जाम में, जो कि इसी तरीके से हम लोग क्या करें, हम कम समय में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए हम लोग स्पेशल क्लास भी ले आएंगे। तो आप लोग क्या करिए, इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम लोग ने अभी क्या देखा, होल नंबर। होल नंबर क्या बताया हमने कि जो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। ठीक है, कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक, और उसमें छोटा हमने बताया कि छोटा पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो होती है। इसके बाद हमने ये बताया कि अगर हम क्या करेंगे, n पदों तक के पूर्ण संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या होगा, n(n-1/2) होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेचुरल नंबर पे। किस पे जाते हैं, नेचुरल नंबर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल एन होता है। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल एन। ये भी क्या करेंगे आप लोग, याद कर लेंगे। कहीं भी अगर मैथ में कैपिटल एन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है।
ठीक? चलिए, तो नेचुरल नंबर जैसा कि आप लोग भी कमेंट में बता रहे हैं कि सर इसको तो काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, तो हाँ, इसको क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो ऐसे ही आप लोग क्या किया करिए, कमेंट में चीज़ों को लिखा करिए, जिससे आपको क्या होगा, रिवीजन भी होता रहेगा। तो चलिए देखिए, क्या बोलेंगे इसको? ऑल काउंटिंग नंबर इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितनी भी गिनती की संख्याएँ हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं। ठीक है? ये आप लोग पढ़ते आ गए हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। इसलिए जो हमारा प्राकृतिक संख्या होगा, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। कभी भी प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको भी क्या करेंगे आप लोग? नोट कर लेंगे। क्या करेंगे? नोट कर लेंगे यहाँ पे। क्या नोट कर लेंगे? आप लोग नोट करेंगे, ठीक है? आप लोग क्या नोट नोट करेंगे कि जो हमारा नेचुरल नंबर है, क्या है? नेचुरल नंबर वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो क्या बताएँगे आप लोग? स्टार्ट फ्रॉम 0। कहाँ से स्टार्ट होता 1, सॉरी, कहाँ से? 1 से। 0 से कौन स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है? तो हमारा जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम कोई भी अगर काउंटिंग शुरू करते हैं, गिनती शुरू करते हैं, तो हम लोग कहाँ से करते हैं? 1 से। हम गिनना प्रारंभ करते हैं 1 से, तो इसलिए हमारा जो है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जहाँ तक हम काउंट कर सकें, वो सभी क्या है? हमारा प्राकृतिक संख्या है। ठीक? चलिए, वेरी गुड, आप लोग अच्छा से जो है इसको पढ़ भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो चलिए आइए हम आगे देख लेते हैं इसमें, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है? क्या बताएँगे आप लोग? तो कौन होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 से ही ये क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से। चलिए, इसी में मैं आप लोगों से पूछूँ कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा? बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो आप क्या लिखेंगे कि भैया आपने बताया कि स्टार्ट तो हो रही है 1 से, लेकिन हम लोग गिनते चले जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ तक गिनेंगे, हमें पता नहीं है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं इसको कि भैया हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, कैन नॉट फाइंड। ठीक है? तो हम लोग क्या कहेंगे, जो बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कैन नॉट फाइंड होती है। ठीक? तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, अब आगे क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसका सम क्या होता है। ठीक है? तो उसका भी एक क्या होता है? फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक? तो पहले क्या करेंगे, आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक? चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए हम लोग जो है नेचुरल नंबर के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनके n टाइम्स का जो सम होता है उसको देख लेते हैं। ठीक? तो इसमें अगर हम नेचुरल नंबर का क्या करते हैं, सम करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहाँ तक? n टर्म तक। तो उसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n+1/2। ठीक है? ऐसे क्या करते हैं हम लोग, आसानी से किसी भी नेचुरल नंबर के सम को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ठीक है? उनके स्क्वायर का सम देखें तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही कहाँ तक? n स्क्वायर तक। तो क्या होता है? n+1 2n+1/6। ठीक? ऐसे ही क्यूब का होता है, किसका? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। क्या करते हैं हम सबका सम करते हैं। ठीक है? सम ऑफ क्यूब जो है नेचुरल नंबर का हम लोग करते हैं, तो क्या आता है? n+1/2। ये क्या होता है? पूरे का होल स्क्वायर। क्या आता है? होल स्क्वायर। ठीक ना? तो यहाँ पे एक चीज़ जान लेंगे कि जो n है हमारा, ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या है। जितने भी क्या रहेंगे? पद रहेंगे, उतने यहाँ पे क्या करेंगे, हम n की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक? ऐस इसका जो है हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे? आगे अभी मैं जब क्लास आएगी मेरी, तो उसमें क्या होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट जब हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप लोगों को यूज़ इसका मिलेगा। तो क्या करेंगे, इसको आप लोग अपने नोट्स में लिखकर इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे और आगे क्या रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे। जब मैं क्वेश्चंस कराऊँगा तो आप लोगों को ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ठीक? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे आते हैं अपने नेचुरल नंबर के पार्ट में। तो नेचुरल नंबर के पार्ट में हम लोग क्या-क्या बाकी था हमारा अभी? अभी हमारा बाकी है इवन, ऑड, प्राइम, को-प्राइम। इन सब का थ्योरी हम लोग क्या कर लेते हैं, जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेते हैं और हम लोग किस पे आ जाएँगे अब? क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस को आप मिस मत करिएगा और थ्योरी क्लास को भी मिस मत करिएगा। क्योंकि अगर थ्योरी अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाएँगे तो फिर क्वेश्चंस आप तो क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा लगने में, ठीक ना? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम नेचुरल के क्या करते हैं, पार्ट को खोलते हैं, ठीक?
इसके बाद हमारा का पूरा जो नंबर सिस्टम में जो हमने पार्ट खोला था पूरा, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक? ऐसे ही टॉपिक वाइज़ चीज़ें क्या आपको मिलती रहेंगी, ठीक ना? तो चलिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा-सा आप लोग पहले नोट कर लेंगे। हम लोग चलते हैं कहाँ पे अब, इवन ऑड नंबर पे। चलिए, तो चलिए हम लोग ऑड इवन को भी जान लेते हैं। तो ऑड इवन, ठीक ना? तो इवन का मतलब होता है सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। क्या कहेंगे, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2। ऐसा नंबर जो 2 से क्या हो, विभाज्य हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या, इवन नंबर। कौन-कौन से नंबर होंगे भैया, तो क्या बताएँगे आप लोग? 2 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो क्या कहेंगे, सर ऐसा नंबर जो क्या हो 2 के टेबल में आए, या फिर क्या कहेंगे आप लोग, जो 2 के टेबल में आता है वही क्या होता है, इवन नंबर। ठीक? तो आप लोग आगे ऐसे ही देख लेंगे ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या कहेंगे कि भैया जो इवन नहीं होगा वही क्या होगा, ऑड होगा। या फिर क्या कहेंगे कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसा नंबर जो 2 से क्या हो, डिवाइड ना हो, वो क्या होगा, आपका विषम संख्या होगा। जैसे इसमें से क्या-क्या नहीं है, 1 नहीं है तो 1 हो गया, इसमें 3 नहीं है तो 3 हो गया विषम संख्या, 5 नहीं है तो 5 हो गया, ठीक ना? 8 क्या हो जाएगा सम, तो 9 क्या हो जाएगा, जो-जो क्या आपका है सम संख्या नहीं है, वही क्या है, विषम संख्या है। ठीक? आप लोग इसको जानते भी होंगे ना? तो चलिए, वेरी गुड, आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं ना? तो हम लोग क्या जानेंगे इसका, कि इसका सम क्या होता है? इनके n टर्म का सम क्या होता है? अगर हम क्या करें 2 + 4 करें, क्या करें 2 + 4, तो हम लोग सिंपल में जानते हैं कि 6 आता है। लेकिन इसके लिए क्या है, ट्रिक है, जिसको आप क्या कर लेना है, आपको समझ लेना है। क्या है वो, n और n+1 है। जहाँ पे n क्या बताया था मैंने पीछे, नंबर ऑफ टर्म होता है, पदों की संख्या होती है। क्या करना है, सिंपल सा करना है, जितने भी क्या होंगे, क्योंकि छोटे मतलब 1-2 टर्म तक तो क्या होगा, सम करना आसान होगा, लेकिन अगर कहीं पे लॉन्ग अगर आ जाएगा सम, तो क्या करेंगे आप लोग? फिर उस समय क्या होंगे, आप लोग जो है जोड़ते-जोड़ते परेशान हो जाएँगे ऐड करते हुए। तो इसलिए मैंने क्या लाया यहाँ पे, एक ट्रिक लाया है। जैसे क्या करेंगे हम लोग, n+1 कर लेंगे। जितने भी टर्म रहेंगे पहले उसको लिखेंगे और उसमें एक जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा, उसका सम होगा, सिंपल सा। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे कितने टर्म हैं, 1 और 2। तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग n की जगह पे क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पे हम n की जगह पे क्या लिखेंगे, 2, और 2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3, तो 2 3 जा कितना होगा, 6। तो देखिए कितना आसान है, ठीक है? जैसे हम क्या करेंगे, ये देखिए 2 + 4 + 6 का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक? पहली जो 3 सम संख्याएँ हैं, उनका हमें क्या निकालना है, हमको सम निकालना है, जोड़ निकालना है। तो क्या करेंगे बताइए? पहली जो हमारे 3 इवन संख्याएँ हैं, उसका सम क्या होगा? तो क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे n कितना है, 3 है, तो 3 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 4, और इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा कितना आता है, 12। तो देखिए हमारा आसानी से आंसर आ गया 12, ठीक है? इसी प्रकार से 2 + 4 + 6 + 8 क्या कहेंगे, कि जो पहली 4 सम संख्याएँ हैं, उनका जोड़ क्या होगा? तो हमारा आंसर क्या होगा, हम क्या देखेंगे यहाँ पे कितने पद हैं, कितने टर्म हैं, तो 1 2 3 4, कितने हैं, 4 हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले 4 लिखेंगे और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 20। इसका मतलब इसका सम कितना होगा, 20 होगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कितना भी इवन संख्याएँ हों, उनका हम लोग सम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये क्या है, पहली 5 सम संख्याओं का जोड़ हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेंगे कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 टर्म हैं, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और 5 में 1 6 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ईज़िली तरीके से इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है? आप लोगों को जो है ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से हम कितनी भी सम संख्याएँ हों, उसका हम लोग जो जोड़ होता है, ठीक है? उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ठीक है? चलिए, वेरी गुड। आगे आइए। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि विषम संख्या का क्या होता है, n टर्म का सम। तो n टर्म का सम इसका होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। कैसे? तो आइए समझते हैं। जैसे 1 + 3 किया हमने तो क्या आता है, 4,
क्या आता है 4। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है। तो हम क्या करेंगे तुरंत इसमें 2 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद कर लेंगे, ठीक, जिससे क्या होगा पेपर में आप लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, उसको सिखाऊंगा भी, उसमें कुछ शार्ट ट्रिक भी बताऊंगा स्क्वायर निकालने का। तो आप केवल इस हमारे साथ क्या रहिए, जुड़े रहिए, आपको एक एक चीज प्रोवाइड की जाएगी। चलिए आगे देखिए भैया, तो आगे इसमें मैंने लिखा है 1 + 3 + 5, बताइए ऐड करके क्या आएगा। तो आप लोग तो अभी इसको ऐड करके बता देंगे कि भैया ये कितना आएगा 9 आएगा। लेकिन मैं कहूँगा भैया कि क्या करिए आप लोग, आगे जब बढ़ेंगे तो ज़्यादा अगर विषम संख्याओं का सम निकालना होगा तो आपको क्या होगी दिक्कत होगी। तो उस समय क्या करना पड़ेगा, इस वो आपको 60 कैसे निकाला जाए वो तरीका क्या करना पड़ेगा आपको जानना पड़ेगा। तो आइए जान ले रहे हैं, वही जान रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टर्म हैं 1 2 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ऐसे यहाँ देखिए 1 + 3 + 5 + 7, पहली 4 विषम संख्याओं का योग। तो पहली 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग 4 का स्क्वायर कर देंगे, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। देखिए कितनी आसानी से हम कितनी भी विषम संख्याओं का जो सम होगा, योग होगा, हम वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9, पहली 5 संख्याओं का क्या होगा विषम संख्याओं का योग। क्या कहेंगे भैया कुछ नहीं होगा, अब देखिए आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं बहुत तेजी से। क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 25। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सम संख्या या फिर विषम संख्या का इस जो मैंने बताया है ट्रिक दोनों भी, इस प्रकार से आप लोग आसानी से और बहुत जल्दी से, ठीक है, क्या कर सकते हैं आप लोग सम निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग क्या करिएगा अपने माइंड में लिख बैठा लीजिएगा अच्छे तरह से, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अब जो है जो आगे वाला स्लाइड आ रहा है उसमें हम लोग अब कॉन्सेप्ट के बारे में आ जाएंगे, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट को अब ध्यान से देखिएगा, और ये कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो डायरेक्ट पेपर में पूछे गए हैं। तो आगे वाला जो स्लाइड है उसको मिस ना करिए आप लोग, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे सीखते हैं अब प्राइम नंबर के बारे में। किसके बारे में, प्राइम को प्राइम। तो चलिए पहले फिलहाल आप लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर नोट करिए आप जल्दी से। चलिए फिर नोट कर लिए हैं आप लोग, तो हम लोग पढ़ते हैं अब किस पे, प्राइम नंबर पे। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों, अभाज्य संख्याएं, ठीक ना। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से क्या होती हैं डिवाइड होती हैं, और इट सेल्फ अपने खुद से डिवाइड होती हैं। या फिर ऐसा कहें, ऐसा नंबर इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस देख लेंगे कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो स्वयं से क्या हो विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे अभाज्य संख्याएं, ठीक। आप लोग क्या करेंगे कमेंट में लिखेंगे भी कौन कौन से अभाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है 2 से, इसके बाद 3, इसके बाद 5, 5 के बाद 7। कैसे, क्योंकि 2 का कितना फैक्टर होगा, 2 ही फैक्टर होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा। ऐसे ही 3 के भी 2 ही फैक्टर होंगे। मतलब कहें कि ये संख्याएं ऐसी हैं जो केवल क्या होंगी सेल्फ से डिवाइड होंगी और 1 से डिवाइड होंगी, ठीक। तो में हम लोग कॉन्सेप्ट को भी जान लेंगे, और ये इम्पोर्टेंट जो हमारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं, इसमें से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या आता है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पेपर में इसमें से आया हुआ है। तो ध्यान से एक नंबर आप लोग यहाँ से आप सिक्योर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। चलिए लिखिए आप लोग, वेरी गुड, कौन है 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है 2 होता है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है क्या होता है पूछता है, और पूछा भी है, ठीक है। चलिए इसके बाद एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन होती है ये भी बता दीजिए। ओनली वन इवन प्राइम नंबर, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एकमात्र समअभाज्य संख्या, वो भी कौन है 2 है। इसका मतलब भैया कि इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या हैं विषम है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं 2 को छोड़कर, क्या बता रहे हैं हम, देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट, एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़कर क्या है ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर। जितने भी प्राइम नंबर है वो सभी क्या हैं ऑड नंबर।
ठीक है, विषम संख्याएं। चलिए वेरी गुड। लेकिन बट कन्वर्स नीड नॉट बी, लेकिन नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। उल्टा इनवर्स क्या कह रहे हैं भैया, ये सब बातें क्या कर रहे हैं आप? तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सभी प्राइम नंबर, सभी अभाज्य विषम तो होता है, लेकिन कभी विषम जो है वो प्राइम नहीं होता। इसको क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देख लेंगे कि सभी जो विषम संख्याएं होती हैं वो अभाज्य नहीं होती हैं, लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या करिए, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि सभी अगर प्राइम नंबर हैं तो वो क्या होंगे, विषम होना तय है। मस्ट है कि वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। लेकिन अगर कोई विषम संख्या है तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, आपका प्राइम नंबर हो। कैसे, देखिए आइए, जैसे 9 है, क्या है 9, 9 क्या बताइए, 9 क्या होती है? हमने भी पीछे पढ़ा है कि 9 क्या है। तो 9 क्या है, ये हमारी क्या है, विषम संख्या है, लेकिन ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, 3 फैक्टर हो जाएंगे। एक 1 से भी डिवाइड होगा और एक 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से। ऐसे आ जाइए, 15 ले लीजिए, 15 क्या होगा, ये 1 से भी डिवाइड होगा, इसके बाद 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। कितने फैक्टर हो गए इसके, 4 फैक्टर हो गए। तो यहाँ देख क्या रहे हैं हम लोग, ये विषम संख्याएं तो हैं, लेकिन ये प्राइम संख्याएं नहीं है, अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, ठीक ना। तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, सही करके आना है, ठीक ना। चलिए एक चीज और हम देख लेते हैं, इसका पैटर्न क्या होता है, विषम संख्याओं का अ, अभाज्य संख्याओं का पैटर्न क्या होता है। तो अभाज्य संख्याओं का पैटर्न होता है 6k प्लस माइनस 1 का। जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी उसका पैटर्न क्या होगा, 6k प्लस 1 का होगा। जहाँ पे के क्या है, कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, उसको रख दीजिए वहाँ पे, ठीक है। और रख के चेक कर लेंगे तो आप जितनी भी आपको संख्याएं मिलेंगी वो प्राइम नंबर की होंगी। लेकिन ध्यान देना है कि इस पैटर्न की जितनी भी संख्याएं हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सभी क्या हो, अभाज्य हो। लेकिन अगर अभाज्य संख्या है, समझ रहे हैं भैया, ध्यान से आप लोग देखिए कि अगर वो अभाज्य संख्या है तो वो 6k प्लस माइनस 1 का पैटर्न में होगा। लेकिन अगर 6k प्लस माइनस 1 पैटर्न का कोई भी संख्या है तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो। इसमें थोड़ा सा आपको क्या कर लेना है, इस डाउट को क्लियर कर लेना है, ठीक ना, कि अगर 6k प्लस 1 का कोई नंबर है तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो। लेकिन अगर वो प्राइम नंबर है तो ये मस्ट है कि वो किस पैटर्न का होगा, वो 6k प्लस माइनस 1 पैटर्न का होगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को और उसकी डिफिनीशन को अच्छे से समझ लिया। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा जो है पूछा जाता है, तो यहाँ आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से नोट्स में अपने लिख लेंगे और हमेशा उसको रिवीजन में करते रहेंगे और कमेंट में भी लिखते रहेंगे चीज़ों को, जिससे क्या होगा, हमेशा वो रिवाइज में आपके रहेंगी, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग किसको जानते हैं, अब इसके आगे कंपोजाइट नंबर को, ठीक ना। तो क्या करिए, पहले आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आप लोग जो है फिर आगे चलते हैं हम लोग, नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो देखिए हम लोग जो है प्राइम नंबर को पढ़ लिया था और हम लोग किसको पढ़ेंगे, कंपोजाइट नंबर, जिसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ये क्या होती है भैया, तो आप कहेंगे भैया सिंपल में कि जो प्राइम नहीं होगा वही क्या होगा, भाज्य होगा। जो को प्राइम नंबर नहीं है वही क्या है, कंपोजाइट नंबर है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो क्या हो, 1 से डिवाइड हो, इटसेल्फ से डिवाइड हो, या फिर अदर नंबर से डिवाइड हो, या फिर ऐसे कहें भैया कि जिनका क्या हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, हमने क्या देखा था प्राइम नंबर के केस में कि उसके 2 ही फैक्टर थे, एक वो खुद था इटसेल्फ में और एक 1 था। लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे हम कि ये ऐसा नंबर होगा जिसके क्या होंगे, फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे। एक तो 1 होगा, एक तो वो खुद नंबर ही होगा सेल्फ, और एक कौन होगा, एक कोई अदर नंबर होगा, कोई अन्य संख्या होगी जो उसको क्या कर रही होगी, विभाजित कर रही होगी, उसको डिवाइड कर रही होगी, या फिर जिससे वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको हिंदी में कि ऐसी संख्या जो एक स्वयं
और अन्य संख्या से भी विभाजित हो, या फिर जिसके 2 से ज़्यादा क्या हो, जिनके 2 से ज़्यादा क्या हो, गुणनखंड हो, या फिर मोर देन क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में, मोर देन 2 फैक्टर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, भाज्य संख्या। तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो बताइए आप लोग कमेंट में इसमें कौन सा कंपोजिट नंबर है। तो क्या बताएंगे आप लोग कि 2 नहीं होगा। वेरी गुड, बता भी रहे हैं, ठीक ना, कि 2 क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2। ऐसे ही क्या होगा, 3 भी नहीं होगा, ठीक ना। 4 होगा, क्यों होगा, क्योंकि 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, एक 1 होगा, एक 4 होगा और एक 2 होगा। ऐसे ही 5 नहीं होगा, ऐसे ही फिर क्या होगा भैया, 7 नहीं होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, भाज्य संख्या है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है, 4 होता है। लेकिन भैया हम लोगों को ये भी ध्यान दे लेना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है, 2 होता है। प्राइम नंबर की बात हो रही है, अभाज्य संख्या की बात हो रही है, तो उसमें सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होता है वो कौन होता है, 2 होता है। लेकिन अगर अभाज्य संख्या की बात हो रही है तो कौन होता है छोटा, 4 होता है, 4 होता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, प्राइम को भी जान लिए और कंपोजिट को भी जान लिए, ठीक ना। प्राइम में क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट में क्या होता है, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं 1 के बारे में बताऊंगा। तो आइए हम लोग 1 के बारे में भी जान लेते हैं कि 1 क्या है। तो 1 क्या है भैया, 1 न ही प्राइम है और न ही कंपोजिट है। 1 ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ठीक। 1 को क्या कहेंगे कि 1 इज नाइदर कंपोजिट नार प्राइम नंबर। तो इस तरह से हमने क्या किया, 1 को भी आपको बता दिया कि 1 न तो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है और न ही भाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं पिछली क्लासेस में इसीलिए बार बार बोल रहा था कि मैं 1 के बारे में ही बताऊंगा, और जो जो बातें मैंने बोला है वो सब मैं आगे धीरे धीरे वीडियो में आपके बताऊंगा। तो आप लोग क्या करिए, बस यहीं पे हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि 1 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। दोनों नहीं है, क्या है, न भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज हमने जितना पढ़ा है, आज आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से नोट करके इसको रिवाइज करेंगे, ठीक ना। फिर हम लोग कल जो है अगले क्लास में आपको मिलते हैं, और वहाँ से हम लोग जो हमारा थोड़ा बहुत पार्ट छूटा हुआ है नंबर सिस्टम का, थ्योरी का, उसको हम कवर करके इसके बाद कॉन्सेप्ट जो थोड़ा बहुत छूट गया है उसको उस क्लास में कवर करके हम लोग किस पे आ जाएंगे, अपने क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जो है क्लास आज की भी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही क्या करिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सभी क्लासेस जो है फ्री में चलाई जा रही हैं और बहुत ही बेसिक से चलाई जा रही हैं, जो कि आने वाले हमारे एग्ज़ाम बीपीएससी या फिर केबीएस और जितने भी प्रतियोगी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही क्या है, उपयोगी है, यूज़फुल है। तो कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सभी कक्षाएं यहीं पे प्रतिदिन, ठीक है, डेली आपको मिलती रहेंगी। चलिए, तो क्या करते हैं, आज हम आप लोगों से यही क्या करते हैं, विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग कल आपको अगले पार्ट में हमारे नंबर सिस्टम के। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, ठीक है, ओके, बाय बाय। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक ना। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।